आकाशदीप और बुमराह ने वो दिखाया जो टेस्ट इतिहास में टेस्ट के लिए आज तक कोई नहीं कर पाया था। अब ऑस्ट्रेलिया का घमंड घुटने पर गिराया है, उसके जीत को हार में तरब्बी दिलाया है। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया का चेहरा लाल पड़ गया था। ऑस्ट्रेलिया घमंड में से चकनाचूर भी हो गया था। उसको लग रहा था कि कोई भी चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक नहीं करेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। इंडिया वालों, ऑस्ट्रेलिया वालों ने चैनल को सब्सक्राइब भर भर के लाइक भी किया है। 9 विकेट इससे के गिरा दिए। या 10वें और 11वें नंबर के बल्लेबाज हमें मारने में भाई जीत गए हैं। और फ्लो आकाशदीप और बुमराह ने वो कर दिखाया जो टेस्ट इतिहास में टीम इंडिया के लिए आज तक कोई नहीं कर पाया था। ऑस्ट्रेलिया का घमंड घुटनों पर गिराया, जैसे कि जीत को हारने यानी कि तरब्बी दिखाया। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया का चेहरा लाल पड़ गया था कि कोई इस चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक नहीं करेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। हर कोई चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक भी किया, कमेंट भी किया हनुमान चालीसा। अब चकनाचूर थी, लेकिन उसको लग रहा था विकेट इसे के गिरा दिए गए या क्या 2, 10वें और 11वें नंबर के बल्लेबाज हमें मारेंगे। हम तो भाई जीत गए और फ्लो इनको दे देंगे। तो इसके बाद फिर उसको पूरी दुनिया यानी कि ऑन आउट कर देंगे और बड़े आराम से मैच जीत जाएंगे। लेकिन यही पर ऑस्ट्रेलिया गलत चट्टान की तरह हौसला लेकर आकाशदीप और बुमराह ने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज को इतना मारा कि उसका चेहरा लाल पड़ गया। उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि गेंदबाजी इसको करे तो करे कहाँ करे। ऊपर के तो बड़े बड़े धुरंधर आउट भी कर लिए गए थे। 10वें और 11वें नंबर के बल्लेबाज आउट ही नहीं हो रहे थे। और देखते ही देखते जिस वक्त आकाशदीप और बुमराह यानी कि आखिरी विकेट के लिए आए थे, इंडिया को लगभग 33 रन चाहिए थे। फ्लो ऑन बचाने के लिए 213 पर गिरा था। इंडिया का 9वां विकेट रविंद्र जडेजा आउट थे। बहुत खुश हो रहे थे कि पेंट कर्मिस ऑस्ट्रेलियाई कैप्टन बड़ी ताली बजा रहे थे। मिचेल मार्श ने कैच पकड़ लिया था। उसको लग रहा था कि 9 मैच जीत लिया जाएगा और ऐसा लग रहा था कि भाई जडेजा आउट कर लिया जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इनका मामला काफ़ी हद तक ख़त्म था। लेकिन वह भूल गए थे कि अभी भी आकाशदीप जैसा चट्टान टीम इंडिया के पास मौजूद है। बल्लेबाजी में आकाशदीप ने ऐसी धुंधराई इसके बाद शुरुआत की है, ऑस्ट्रेलिया गेंदबाज की उसके होश उड़ा गए हैं। अब उसको समझ ही नहीं आया कि आखिरकार आकाशदीप को आउट करे तो कैसे करे। उनका यानी कि बाखूबी साथ दिखावा बुमराह ने, और उसके बाद इन दोनों ने मिलकर टेस्ट इतिहास में टीम इंडिया के लिए वो फिर कर दिखाया जो आज तक नहीं हुआ है। जी हाँ, आप राइट सुन रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में टीम इंडिया ने आज तक आखिरी विकेट के लिए 39 रन बनाकर फ्लो ऑन नहीं बचाया था। यानी कि ऐसा नहीं हुआ कि आखिरकार टेस्ट इंडिया का बच गया हो। इंडिया में फ्लो ऑन बचाना है तो इंडिया को 33 रन लगभग चाहिए। अब विकेट ने बना ही दिए हो ऐसे पहली बार जो कि हुआ था। इंडिया की तरफ से फॉलो ऑन बचाने के लिए 33 से ज़्यादा रनों की पार्टनरशिप हुई है और 39 रनों की नबाद पार्टनरशिप बुमराह और आकाशदीप के बीच में हुई है। तो दोनों के बीच 55 गेंदों में यह 39 रनों की पार्टनरशिप हुई है, जिसमें से आकाशदीप ने 31 गेंदों पर 2 चौके और एक ही मदद से 27 रन ठोके। तो बुमराह ने 27 गेंदों पर 10 रन बनाया। बुमराह ने भी एक शानदार लगाया भी था और ऐसा करते हुए इंडिया का स्कोर यह दोनों 23 पर 9 से यानी कि 2552 तक ले गए हैं। इंडिया को 246 तक पहुंचाया गया था। अगर आपको फ्लो ऑन बचाना था तो इन्होंने फ्लो ऑन भी बचा लिया है और इसमें से आगे भी 6 रन दिए भी हैं। अब इंडिया ऑस्ट्रेलिया से सिर्फ 193 रन पीछे है और इंडिया ने बहुत बड़ी हार टाल दी है। कि हार क्योंकि टाल दिया यह मैं आपको समझाता हूँ। दरअसल पेट कर्मिस जो बहुत उछल रहे थे 9वां विकेट लेकर, उसको लग रहा था कि बस अब तो 33 रन चाहिए, आखिर टेस्ट विकेट तो बन ही नहीं पाएगा, हम उनको फ्लो ऑन दे देंगे। अब क्योंकि इंडिया की जो पहली पारी थी उसकी 65 ओवर ही इंडिया खेलेगी, तो 9वां विकेट फिर गया था। यानी कि टीम इंडिया को 10 विकेट गिराने के बाद अगर ऑस्ट्रेलिया को उनको 65 या 70 ओवर चाहिए तो मैच में जिस
वक्त ये 9वां विकेट गिरा था, उस वक्त भी चौथे दिन लगभग 20 ओवर बाकी थे। अब उसके बाद 5वें दिन के 90 ओवर बाकी थे, यानी कि अगर फ्लो ऑन इंडिया को खेलना पड़ता था तो मैच बचाने के लिए लगभग 110 ओवर बल्लेबाजों करनी पड़ती। अब यार चौथे दिन अगर ये स्थिति यह भी हो गई है कि इंडियन 65 ओवर में आउट हो गई है, 5वें दिन तो और बुरी स्थिति हो जाती है। अब 5वें दिन शायद इंडिया 60 ओवर में ही ऑल आउट हो जाती, लेकिन अब क्या होगा, फ्लो ऑन इंडिया ने बचा ही लिया है। अभी भी दोनों खेल रहे हैं, अब दोनों खेल रहे हैं तो पता नहीं कब तक खेल सकता है। 10 ओवर और खेले जाएंगे, जिसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी आएंगे, क्योंकि उसको बावजूद बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, क्योंकि बोर्ड कुछ रस तो लगाने पड़ेंगे। नहीं तो अगर इंडिया को मान लीजिए इन्होंने बैटिंग दे दी तो हो सकता है चौथी पारी में इंडिया 200 रन बना दे। अभी तो 193 रही है, पीछे है, लेकिन अगर आकाशदीप और बुमराह मान लीजिए 10-12 रन, अगर 15 रन 20 रन अगर बना दे तो स्कोर और छोटा हो जाएगा, 170-180 रह जाएगा। ऑस्ट्रेलिया को मजबूरन बल्लेबाजी करनी पड़ेगी और अपने आप को सेफ करना पड़ेगा कि वो मैच हारे नहीं। और चक्कर में क्या होगा कि ऑस्ट्रेलिया को बल्लेबाजी कम से कम 202 ओवर करनी पड़ेगी, तब तक 100-200 बना दे इंडिया ने, थोड़ा सा सेफ स्कोर दूर ले जाएगा। बस उस चक्कर में इंडिया को आउट करने के लिए जो उसको ओवर चाहिए होंगे वह फिर से उसको कम मिलेंगे, और फिर जो 50-60 ओवर इंडिया को बल्लेबाजी के लिए चाहिए होंगे वो इंडिया बड़े आराम फिर से मुझे लगता है कि बचा लेगी और हम मैच ड्रॉ कर लेगी। ये ऑस्ट्रेलिया को भी अब पता है, इसी वजह से जिस वक्त आकाशदीप और बुमराह ने वह चौका लगाया, जिस वक्त 4 रन चाहिए थे फ्लो बचाने के लिए, तो ड्रेसिंग रूम में श्रेय का माहौल था और कोहली गंभीर यानी कि पिछल पड़े थे, जोर-जोर से चिल्लाने लगे थे, जोश में एकदम यस ऐसा लग रहा था कि जीत का श्रेय वाक़ई में ड्रॉप भी अगर होता है तो हमारे लिए ये जीत है। सबसे पहले फ्लो ऑन चान हमारे लिए चाहिए, जीत हमारे लिए चाहिए। वजह से ड्रेसिंग रूम में ऐसा श्रेय बन रहा है, अगर ये मैच ड्रॉ भी हो जाता है तब भी हमारे लिए जीत, क्योंकि एक तरीके से हार के मुँह से हमने ड्रॉ छीना है, तो ये हमारे लिए जीत है। ये ऑस्ट्रेलियाई की हार के लिए जो घमंड में चकनाचूर था, उसका घमंड हमारे 2 लड़कों ने ज़मीन पर गिरा दिया है। सलाम कर दिया है दोनों खिलाड़ियों को, जिन्होंने जिब्बावी दिखाया और इंडिया को बड़ी हार से बचाया। बहुत-बहुत शुक्रिया इस रिपोर्ट को देखने के लिए।